हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका सिविल क्लासेस में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मांग वक्र पर गतिशीलन और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, मांग वक्र में मांग वक्र का खिसकाव। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है लीनियर डिमांड फंक्शन का QX इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2px। जो QX है वो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो px है, प्राइस ऑफ x है, वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। -2 जो है वो यहाँ पे स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व है। 50 क्या है? 50 हमारे पास यहाँ पे क्या है? बेसिकली इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है, तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जीरो के इक्वल कर देते हैं तो एक हमारे पास एक अमाउंट आता है। वो अमाउंट किसके इक्वल आता है? आउटपुट की या डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम प्राइस ऑफ एक्स को जीरो करते हैं। सो QX इज इक्वल टू 50 माइनस 2, प्राइस ऑफ एक्स की वैल्यू को जीरो के इक्वल करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 50 के इक्वल आएगी। मीनिंग दैट, कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस आपकी जीरो हो गई है तो किसी कमोडिटी की हाईएस्ट या एक्सट्रीम डिमांड क्या हो सकती है? तो यहाँ पर एक्स की एक्सट्रीम डिमांड है वो क्या है? 50 है। ठीक है, यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है और वर्टिकल एक्सेस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? प्राइस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है। और जब प्राइस ऑफ एक्स है उसकी जब वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तो एक्स की जो डिमांड होगी वो एक्सट्रीम क्या होगी? 50 होगी। तो ये हमारे पास क्या है? इंटरसेप्ट है, ये 50 है। ठीक है, तो इसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे, आज स्टडी करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व क्या होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि अदर्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट या सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य कारकों के स्थिर रहते हैं, अन्य बातों के समान रहते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ये लॉ ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, और मूवमेंट, अब जब हम इस लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो प्राइस के डिक्रीज और इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? डिमांड फंक्शन पर क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो उसी को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। जब आपके पास प्राइस जो है इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। जब प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग में संकुचन। ठीक है, और जब प्राइस आपकी डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग में विस्तार। ठीक है, मांग में विस्तार। तो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कैसे होता है, इसका हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ हमने वापस वही एग्जांपल लिया है, QX इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2px। ठीक है, यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं इनिशियल कंडीशन, जहां पर प्राइस ऑफ एक्स जो है, हम प्राइस ऑफ एक्स जो है वो लेते हैं 15। ठीक है, यहाँ पे वही है, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है और वर्टिकल एक्सेस पे प्राइस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन लेते हैं हम ए, जहां पर प्राइस ऑफ एक्स आपकी क्या है? 15 है। तो इसको हम डिमांड फंक्शन में पुट करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या निकल कर आती है? देखते हैं, 50 माइनस 2, प्राइस ऑफ एक्स की जगह 15 लिखते हैं। ठीक है, देन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है ए। यही हमारे पास डिमांड, ये हमारे पास डिमांड जो ब्लैक लाइन है आपके पास, ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है, लीनियर डिमांड फंक्शन है, जो कि इनवर्सली क्या है? स्लोप्ड है, नेगेटिव स्लोप्ड है। यहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन थी जहां पर प्राइस ऑफ एक्स क्या थी? 15 थी। तो इस प्राइस ऑफ एक्स जो 15 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आ गई हमारे पास? 20 आ गई, 20 आ गई क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्राइस जो है, प्राइस एक्स है, उसको हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो फिर एक बी पॉइंट लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स को हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। इस बार हम लेते हैं 20। फिर अगेन इस 20 को हम इस डिमांड फंक्शन में पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? QX इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2 और यहाँ पे लिखते हैं 20। ठीक है, देयरफॉर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारे पास एक बी, ये बी पॉइंट आया, बी पॉइंट है। ठीक है, जब हमने ये जो प्राइस ऑफ एक्स है 15 से 20 कर दिया तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी हमारी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। हमारे पास क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब हम थर्ड एक सी पॉइंट और लेते हैं जहां पर हम प्राइस ऑफ एक्स को क्या करते हैं? इस बार डिक्रीज करते हैं। प्राइस ऑफ एक्स को हम 15 से 10 करके देखते हैं और डिमांड फंक्शन में पुट करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आती है हमारे पास? 30 आती है। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने 15 से 10 किया हमारी डिमांड जो है इंक्रीज हो गई।
डिमांड है वो इंक्रीज हो गई, बट ध्यान रहे कि हमारे पास जो एक्सट्रीम डिमांड थी वो 50 थी, वो उतनी ही थी, ठीक है। बट हम क्या कर रहे थे, हम उस एक्सट्रीम डिमांड से डेविएट कर रहे थे। जब हमारे पास क्या था, एक इनिशियल पॉइंट था जहां पर प्राइस ऑफ एक्स 15 थी और क्वांटिटी डिमांड ऑफ 20 थी एक्स, ठीक है। और जब 15 से हमने 20 किया तो हम ए पॉइंट से बी की ओर चले गए, ठीक है। ए पॉइंट से हम किधर की ओर चले गए, बी पॉइंट की ओर चले गए, और बी पॉइंट पर 20 प्राइस पर हम कितनी डिमांड कर रहे थे, 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की, ठीक है। और जब हमने प्राइस को डिक्रीज किया तो हम ए से सी पॉइंट की ओर चले गए, ए से सी पॉइंट की ओर चले गए, और हम कितनी डिमांड कर रहे थे, 10 प्राइस पर कितनी डिमांड कर रहे थे, 30 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे। तो यही होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हम इसी डिमांड कर्व पर कभी लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं तो कभी राइटवर्ड मूव कर रहे हैं, और इसका रीजंस क्या है, प्राइस में चेंज होने के कारण इसका रीजन है अदर्स फैक्टर कांस्टेंट है, नो चेंज इन अदर्स फैक्टर है, ठीक है। तो हमने देखा यही होता है हमारे पास मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व क्या होता है। तो शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व का बेसिक रूल यही होता है कि प्राइस ऑफ एक्स आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी नो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, यानी प्राइस ऑफ एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। अदर्स फैक्टर के चेंज होने के कारण आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसी को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। जब आपके पास क्या होता है, इंक्रीज इन अदर्स फैक्टर्स होते हैं, प्राइस ऑफ एक्स के कांस्टेंट करते हुए या नो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, और आपके पास अदर्स फैक्टर में इंक्रीज होती है, लाइक दैट आपकी इनकम इंक्रीज होती है, या फैशन या फिर टेस्ट या प्रेफरेंस इंक्रीज होते हैं, तो डिमांड आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। और इस केस में जो डिमांड कर्व होता है वो आपका कहां शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कैसा, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और जब अदर्स फैक्टर में डिक्रीज होती है, लाइक दैट आपकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम होती है, कंज्यूमर का फैशन या प्रेफरेंस या टेस्ट, इन सब में क्या होती है, जब डिक्रीज होता है अदर्स फैक्टर में डिक्रीज होने के कारण, और जब प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, कमोडिटी की प्राइस उतनी ही बनी रहती है, तब क्या होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, जो डिमांड है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। और अब हम डिस्कस करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल डिमांड फंक्शन था, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, qx इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2px, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल डिमांड फंक्शन था, ठीक है। उस कंडीशन में हमने केवल प्राइस को चेंज कर रहे थे, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही थी, तो हमने देख लिया था कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आ रहा था। अब डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व तब शिफ्ट होगा जब आपके पास या तो इनकम में या फैशन में या टेस्ट या प्रेफरेंस में चेंज हो जाएगा, मीनिंग दैट प्राइस आपकी उतनी ही रहेगी, आपके केवल अदर्स फैक्टर चेंज हो जाएंगे। और तब जब आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो इनिशियल डिमांड कर्व का जो इंटरसेप्ट होता है ना, वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू डिमांड फंक्शन है qx इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2px, ठीक है। और अभी हमारे पास प्राइस जो है उतनी है 15, ये हमारे पास ब्लैक लाइन जो है ये हमारे पास ओल्ड डिमांड कर्व है, और अब हम डिमांड कर्व न्यू आगे की ओर शिफ्ट हो गए हैं। इसका रीजन है कंज्यूमर की जो इनकम है, इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है, कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने से, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है, उसके टेस्ट या प्रेफरेंस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, वो प्रेफर कर रहा है इसी कमोडिटी को, तो वो जो एक्सट्रीम डिमांड थी ना वो भी बढ़ गई है, एक्सट्रीम डिमांड थी ना वो बढ़ गई, मीनिंग दैट कि एक्चुअल में डिमांड अब इंक्रीज हो गई है। उसका रीजन है कि इनकम के इंक्रीज होने के कारण। तो देखिए कि जब हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स 15 रुपीज थी, 15 रुपीज थी, तो ओल्ड डिमांड फंक्शन पे हम कितनी डिमांड कर रहे थे, बेसिकली 20 यूनिट्स उसकी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। बट नाउ अदर्स फैक्टर में चेंज आ गया है, तो हम उसी प्राइस पर किसकी डिमांड कर रहे हैं, उसी यूनिट, उसी कमोडिटी की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, 10 यूनिट्स ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यही होता है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। कहने का मतलब ये है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, अदर्स फैक्टर है उसमें चेंज आ जाएगा, लाइक दैट इनकम, कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, टेस्ट या प्रेफरेंस हो सकते हैं, उसके कारण डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो केवल और केवल ये जो इंटरसेप्ट होता है ना, ये इंटरसेप्ट इसी में ही चेंज आता है, ये इंटरसेप्ट जो होता है इसी में चेंज आता है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स वैसे के वैसे बने रहते हैं, ठीक है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, प्राइस ऑफ एक्स उतनी ही है, हम ओल्ड पर तो 20 की कर रहे हैं और न्यू डिमांड पर कितनी कर रहे हैं, 30, तो प्राइस उतनी है, केवल हम क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अदर्स फैक्टर के चेंज होने के कारण कैसे एक्सट्रीम डिमांड चेंज हो गई, कि प्राइस ऑफ एक्स जब 0 के इक्वल था तो एक्सट्रीम डिमांड क्या थी, ओल्ड की 50 थी, और न्यू डिमांड फंक्शन की कितनी है, 60 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। इनिशियल डिमांड फंक्शन हमारे पास वही रहेगा, qx इज इक्वल्स टू 50 माइनस 2px, ठीक है। इनिशियल डिमांड फंक्शन हमारे पास वही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि डिमांड को क्या कर देते हैं, बेसिकली
डिक्रीज कर देते हैं, डिमांड को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास न्यू डिमांड फंक्शन आएगा जिसमें हम इंटरसेप्ट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इंटरसेप्ट को जब रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास ब्लैक वाली लाइन जो है हमारे पास ओल्ड डिमांड फंक्शन है जिसकी एक्सट्रीम जो पॉइंट है वो 50 है, इंटरसेप्ट है। अब हमने इस डिमांड फंक्शन को क्या कर दिया है, बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया है, तो इस कंडीशन में इंटरसेप्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर रीड करते हैं, ठीक है, कि जब हमारे पास इनिशियल डिमांड फंक्शन में प्राइस 15 रुपीज थी, तो हम कितनी डिमांड कर रहे थे, 20 डिमांड कर रहे थे उसी कमोडिटी की। बट नाउ अदर्स फैक्टर में क्या हो गया है, कमी आ गई है, रिड्यूस हो गया, अदर्स फैक्टर रिड्यूस हो गए या डिक्रीज हो गया, लाइक दैट कंज्यूमर की इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई है, आपके टेस्ट या प्रेफरेंस जो है वो कम हो गए हैं, टेस्ट और प्रेफरेंस आपके कम हो गए हैं, तो उसके रीजन से क्या कर रहे हो, उसी प्राइस पर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कम डिमांड कर रहे हो, तो उसी प्राइस पर आप क्या कर रहे हो, 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो, तो यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो यही होता है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। कंक्लूजन में आपको मैं कह देना चाहता हूँ, लास्ट कंक्लूजन में यही है, पहला तो है हमारे पास मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि जब आपके पास प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या होती है, डिक्रीज या इंक्रीज होती है, अदर्स फैक्टर के कांस्टेंट रहते हुए, तब हम क्या करते हैं कि उसी डिमांड कर्व पर हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, एक्सट्रीम डिमांड से क्या करते हैं, डेविएट होते हैं, कभी हम राइटवर्ड मूव करते हैं तो कभी हम लेफ्टवर्ड मूव करते हैं, तो वो होता है मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। इसमें दो थिंग्स आती है, एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड। सेकंड चीज आती है हमारे पास शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व में होता क्या है बेसिकली, कि अदर्स फैक्टर में चेंज आते हैं, लाइक दैट इनकम, फैशंस, प्रेफरेंस, टेस्ट, केवल प्राइस ऑफ एक्स जो है वो आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। और जब इनकम और फैशंस में चेंज आता है तो हम क्या करता है, डिमांड कर्व जो होता है या तो राइटवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो जाता है या फिर लेफ्टवर्ड पैरेलल शिफ्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपकी एक्सट्रीम डिमांड होती है ना, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो यही होता है शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रहे आज का जो टॉपिक था वो मैथमेटिकल टेक्निक्स पर बेस्ड था। अगर आपको इस मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट ऑफ द कर्व इन इकोनॉमिक्स इस टॉपिक को अच्छे से या बेसिक्स में समझना है तो इस में एक वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बिलीव करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा एडवांस है, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। To begin, let's ponder why demand is down sloping. Income substitution factors got us stoning. Now don't forget marginal utility diminishing. What remarkable ability. Yeah, interpreting graphs can be precarious. P rises, Q falls, ceteris paribus. That's the man's law and